आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है और व्यास दे रखा है। तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे माना पहले गोले की त्रिज्या r1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है। तब 2r1 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दे रखा है इन्होंने। हो जाएगा 2r1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 छंग 12। R1 इक्वल टू प्राप्त होगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे गोले का व्यास दे रखा है इन्होंने, हो जाएगा 2r2 इक्वल टू ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। यहां 2 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 यानी 4 बार कटेगा। R2 इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ 4 सेंटीमीटर। यानी पहले गोले की त्रिज्या प्राप्त हुई आपको R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या प्राप्त हुई आपको R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। वो कहते हैं इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, यानी विभव की बात यहाँ पर हुई है। तो लिखेंगे माना पहले गोले पर विभव V1 तथा दूसरे गोले पर विभव V2 है। तब प्रश्नानुसार हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, क्योंकि दोनों गोलों का जो विभव है वो बराबर है। तो हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। पूछते हैं हमसे गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे थ्योरी में माना गोलों पर आवेशों लिखो, आवेशों के पृष्ठ, आवेशों नहीं केवल आवेश ही लिखिए। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों, पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है। दो गोले हैं हमारे पास, उसमें से मान लेंगे माना गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है। तब पहले के लिए ही कर लीजिए। सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा, सूत्र होता है इसका सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा क्यू अपॉन A1, क्यू अपॉन A1। और यहाँ पर Q1 कर सकते हो आप, पहले गोले पर आवेश Q1, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेम ही है, क्योंकि आगे जाकर के इसको हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि समान विभव तक ये आवेशित किया जाता है, नो प्रॉब्लम। अब A1 की वैल्यू आपके पास नहीं है। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, गोला है और गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। A1 इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू आप ऊपर यूज करेंगे, हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अब इसको हम विभव वाले सूत्र में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे इसको यानी एप्सिलॉन 0 से इसको डिवाइड कर देंगे। या फिर एक और चीज है, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कीजिए सीधा सीधा, क्योंकि एप्सिलॉन 0 से यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाले पक्ष को भी एप्सिलॉन 0 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड ही नहीं कर रहे, अनुपात पूछा है तो सीधा सीधा लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 डायरेक्टली अनुपात। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A1, Q अपॉन
A1 या इसको कह लो आप Q1 कह लो अपॉन में A1 कह लो, ये भी आप कर सकते हो। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या रखेंगे Q2 अपॉन A2, Q2 अपॉन A2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब A1 और A2 कुछ भी नहीं है हमारे पास में, लेकिन त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली है। गोले हैं तो गोलों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो A1 के स्थान पे हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर और A2 के स्थान पर हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। Q1 अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर, और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। अब हम यहां से विभव का सूत्र उत्पन्न करेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए एप्सिलॉन 0 से गुणा करेंगे दोनों ऊपर नीचे। यदि हम गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा, या भाग कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान के चलिए आप भाग करते हैं, इसको 1 एप्सिलॉन 0 से चलो गुणा ही कह लीजिए, तो नीचे वाले पक्ष को भी आप 1 एप्सिलॉन 0 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। बात भी बिल्कुल सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है और इसी कट भी सकता है एक बार। तो यदि हम ऊपर वाले पक्ष को 1 एप्सिलॉन 0 से गुणा कर रहे हैं, तो नीचे वाले पक्ष को भी 1 एप्सिलॉन 0 से गुणा करनी पड़ेगी। यदि एक ही पक्ष को गुणा करेंगे तो नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर बराबर रहना चाहिए। तो ये सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई, थोड़ा बड़ा करके लिखिए, इंटू Q1 अपॉन R1 इंटू 1 अपॉन R1, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। क्योंकि R1 पे क्या है स्क्वायर है, इसको दो जगह मैंने तोड़ के लिख लिया, और एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई 4 पाई से हमने किया, तो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 इंटू 1 अपॉन R1। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला जो पद है ये भी ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q2 अपॉन R2 इंटू 1 अपॉन R2। अब यहां देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, की किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? विभव का। ठीक उसी प्रकार से ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये भी विभव का ही फॉर्मूला बन रहा है। रखेंगे वैल्यू, इनके स्थान पर V1 आप प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू V1 इंटू 1 अपॉन R1। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा V2 इंटू 1 अपॉन R2, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि विभव भी इनके बराबर है, तो V1 और V2 दोनों के स्थान पर आप V का प्रयोग भी कर सकते हैं, हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 पूरे के बटे, इसी प्रकार से हो जाएगा V इंटू 1 अपॉन R2, क्योंकि समान विभवता को आवश्यक किया जाता है। क्या करेंगे? V से भी डिवाइड आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे है, बचेगा आपके पास सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 पूरे के बटे 1 अपॉन R2। अब आप इसको गुणा में करके लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 इंटू R2 पहुंचेगा ऊपर R2 अपॉन R1, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से।
चलो यहाँ ये वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू R2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो R2 हो जाएगा, और नीचे R1 का मल्टीप्लाई ये 1 है, R2 अपॉन 1, R1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो R1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है पहले से ही, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब ये कैपिटल में हमने यहाँ से लिखा है, कहाँ से लिखा है कैपिटल में, कैपिटल R नहीं है, ये क्या है, स्मॉल r1 है, क्योंकि ऊपर से हमने स्मॉल r में ही कैलकुलेशन की है, तो सब जगह क्या करेंगे, स्मॉल r1 ही प्रयोग करेंगे, r1 और r2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, R1 होगा, और यहाँ क्या होगा, R2 होगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी R2 अपॉन R1 स्मॉल में वैल्यू रखेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, 4/6 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/3, यानी जो पृष्ठ घनत्वों का अनुपात आया है वो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 2:3, 2:3 आया है, और यही आपका आंसर है। सेंटीमीटर से हमने मीटर में इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि इन दोनों का अनुपात यहाँ पर पूछा था, मात्रक से मात्रक कट जाएगा। मात्रक क्या है, ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हुआ, कट गया, तो बचेगा केवल आपके पास में 2:3, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।